हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है आज, दैट इज रिड्यूसिबल मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की बेसिकली 3 मेथड्स है और वो तीनों मैंने तुमको बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी है रिड्यूसिबल मेथड। तो रिड्यूसिबल मेथड में क्या है, हमको वही तीनों मेथड काम में लेनी है, बट उससे पहले हमें कुछ उसमें चेंजेस करने हैं। तो देखो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। अब इन इक्वेशंस को अगर हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं उन तीनों मेथड से तो थोड़ा सा लेंदी और टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो इस वेरिएबल्स के डिनोमिनेटर में होने को उसको ही हम चेंज करते हैं, दैट इज रिड्यूसिबल मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x को अगर हमने a माना है तो ये 2/x लिखा हुआ है। 2/x का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1/x है ना, और 1/x की जगह पे क्या है, a। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, 2a प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या है, b, और यहाँ पे क्या है 3/y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/y। तो ये क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आप इसको कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं सपोज इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। तो इसको 5 से मल्टीपल करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 13 5 जा 65। नीचे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 10a माइनस 8b इज इक्वल टू -4। साइन चेंज, माइनस प्लस और प्लस। तो 10a से 10a कैंसिल, 15 और 8 कितना हो गया, 23b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 69। तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 13। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये किसकी वैल्यू मिली है हमें, a और b की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस 1/x इज इक्वल टू a, ये हमने माना था, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। a की वैल्यू 2 है, x को यहाँ ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो ये मेरी x की वैल्यू है। सिमिलरली b की वैल्यू 3, यहाँ पे पुट करोगे 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/। ये इस तरीके से रिड्यूसिबल मेथड आपको सोल्व करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में, हाँ इसमें एक चीज और रहती है कि ऊपर नीचे सेम रहता है। जैसे यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं a और b में, फिर हमारी इक्वेशन वापस चेंज हो जाएगी और ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई सी भी मेथड लगा सकते हो। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 18 क्या दिया हुआ है, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो इसमें भी नीचे x माइनस 1 है और यहाँ पे भी नीचे x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 और यहाँ पे y माइनस 2। तो हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू। तो इक्वेशन कैसी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कोई भी मेथड लगा के हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर एलिमिनेशन मेथड ही लगाता हूँ, इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से ऐड करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। नीचे है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो 15 और 6 21a इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू 1/3। ये मेरी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5/3। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 अपॉन 3। तो b इज इक्वल टू भी आपको मिला 1/3। ठीक है, सबसे पहले a की वैल्यू मिली थी 1/3, फिर आपको यहाँ पे लाइन लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया 6 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू मिल गया हमें 1/3। बट a और b हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, a। तो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो इसको लिख दिया 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 1 इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। सिमिलरली 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5। तो ये आपकी x और y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, ये इस तरीके से रेड्यूसिबल मेथड करना है। रेड्यूसिबल मेथड में बस आपको यहाँ तक ही चेंज करना है, उसके बाद में तो फिर वही सिमिलर है। कोई भी आप मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है जो मेथड इजी हो आपको वो अप्लाई करना है। यहाँ पे b था तो मुझे पता था कि सिंपली इसको मैं 3 से ऐड करूंगा, तो ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट इसमें जो इक्वेशंस बनेगी उसमें x और y जो होगा वो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा। ठीक है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम के केस में
जब भी अप स्ट्रीम का केस होगा तब इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो स्पीड ऑफ बोट और एक होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जैसे पानी के अंदर कोई अगर नाव चलती है तो वो बोट की स्पीड तो मायना रखती है, साथ ही साथ उस धारा की जो स्पीड होती है वो भी उसके अंदर मैटर करती है। तो जब अप स्ट्रीम जाते हैं, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर ऐसा चढ़ान, तब उसमें स्पीड होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x तो है बोट की स्पीड और y है स्ट्रीम की स्पीड। जैसे इसका मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम बाइक चलाते हैं तो जब हम किसी ऐसी चढ़ाई पे अगर चढ़ रहे होते हैं तो अगर मैं 60 किलोमीटर की स्पीड लगाता हूँ तो भी मेरी बाइक 60 की जैसी चलती नहीं है। मैं स्पीड तो 60 पर किलोमीटर की लगाता हूँ पर वो चलती कैसी है, 40 की जैसी। क्यों? क्योंकि उसमें से ग्रेविटेशन जो है वो माइनस हो जाता है। और वही जब मैं ढलान पे चलाता हूँ तो ढलान पे मैं चलाता तो 40 के जैसा हूँ पर वो चलती 60 के जैसी है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन ऐड हो जाता है। सेम वैसा ही केस है, जब अपस्ट्रीम होगा तब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी और वो फाइनल स्पीड अपस्ट्रीम में बचेगी। ऐसे ही जब डाउन स्ट्रीम होगा तब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। ये फंडा इस क्वेश्चन में काम आएगा। और एक फॉर्मूला जो काम आएगा वो मैंने आपको कल भी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख भी सकते हो कि अप स्ट्रीम में ऐसा होता है और डाउन स्ट्रीम में ऐसा होता है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसमें लिखा है बोट गोज, सबसे पहले मैं इसमें मानता हूं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट मान लिया x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। और ये मैंने तुमको पहले भी बताया था, क्या एज्यूम करना वो आपको क्वेश्चन में नीचे मोस्टली मिल जाता है। जो फाइंड करना होता है उसी को हम मोस्टली एज्यूम कर लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो इसमें इक्वेशन ऐसा बनेगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल आवर्स है 10 आवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब देखो ये कैसे है, ये 10 क्या है, टाइम है। तो मुझे जब अप स्ट्रीम में गया था उसका टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, अगला खुद करा है 30 किलोमीटर, और स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई। तो मैंने यहाँ पे नीचे x माइनस वाई लगा दिया। तो ये जो आया है ये क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, प्लस 44 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम तो उसमें कितना टाइम लगा, 44 अपॉन x प्लस वाई। ये दोनों टाइम को मिला करके उसको टोटल टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स। सेकेंड है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 अपॉन x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम। और दोनों मिला के उसको कितना टाइम लग रहा है, इट कैन गो इन 13 आवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आवर्स। दिस इज ये। ठीक है, नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू a, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हो जाएगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसमें डायरेक्टली बता देता हूँ, जब इसको सोल्व करते हैं तो आपको a की वैल्यू मिलती है यहाँ से a इज इक्वल टू 1/5 और b इज इक्वल टू मिलता है 1/11। a इज इक्वल टू 1/5 और b इज इक्वल टू 1/5। मैं इसको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये दोनों वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कैसा, यहाँ पे बनेगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड क्या बनेगा, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अभी x y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और दोनों के अंदर दो दो वेरिएबल है। तो इसका मतलब हमें एक बार यहाँ पे मेथड और लगाना पड़ेगा। अब चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो और या फिर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो देखो एलिमिनेशन मेथड इजी है, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, y से y कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 11 और 5 16, x इज इक्वल टू आ गया 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब आपको लिखना है स्पीड नीचे, hence स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा है, इसमें दो बार आपको सब्स्टिट्यूशन या दो बार आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता है। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 3.6 में 6 के फर्स्ट में टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब में आपको रिड्यूसिबल मेथड ही अप्लाई करना है। तो इस वीडियो से आप इतना वर्क कंप्लीट करें, एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 क्वेश्चन जो है वो, और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले ये भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद इसमें सिर्फ 3 लैंग्वेज प्रॉब्लम बचेंगे, वो आप ट्राई करके देखना। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल भी, तीनों क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। बट एक इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर है 5th, कैसा है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ऐसा, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो देखो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसमें x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो कैसे करना है। तो इसमें क्या करो, इस xy को पहले दोनों से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy। क्योंकि ये पूरे के नीचे है तो इस पे इसका भी अधिकार है, इसका भी है। यहाँ पे हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन बच गई आपके पास 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब तो वही आ गया सेम पहले जैसा। तो इसमें आप बस इतना सा फर्क है, y पहले है x बाद में, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन y इज इक्वल टू मान लेना a और 1 अपॉन x इज इक्वल टू मान लेना b। तो इक्वेशन हो जाएगी 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 और 8a माइनस 7b इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन आ गई। अब इसको कोई भी मेथड लगा के आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन नंबर 6 में भी। 6 में कैसा दिया है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और इधर दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो इसमें क्या करो, इस xy को पहले डिवाइड करो। तो xy को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6।
फिर एक्स वाई दोनों के नीचे चला जाएगा तो बचेगा क्या 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसमें करना है, एक्स वाई इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर। उसके बाद आपको फिर वही 1/y इज इक्वल टू a और 1/x इज इक्वल टू b मान के इसको एज्यूम करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, फिर 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये दिखने में इजी लग रहा है बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। कैसा, जब आप 1/x को a मानोगे 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b, तो बच्चे क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, पर ये रॉन्ग है। इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आएगा a/2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नीचे है तो ये ऐसा है 1/2 इंटू 1/x। तो 1/x क्या है a ऊपर चला गया तो a/2, तो इसमें इक्वेशन बनेगी a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे बनेगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन इसमें, ये थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी है ना। इसमें आप 1/3x प्लस y को a मानना, तो नीचे वाले में कंडीशन बनेगी a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो आप यहाँ तक करके देखो इसको। एक्सरसाइज 3.6 के जितने भी रिड्यूसिबल मेथड के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद सिर्फ इस चैप्टर में 3 लैंग्वेज प्रॉब्लम बचेंगे 3.6 के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके।